पंजोता साहब, आप समझते हैं कि वाकई कल जो है वो बाकी रहनुमा भी इस लपेट में आ सकते हैं, जैसे मंदोखेल साहब कह रहे हैं, या खान साहब का भी कोई मिलिट्री ट्रायल आप देख रहे हैं? आवाज फिर मेरे ख्याल में हो गया। देखें, बात यह है कि खान साहब का मैं बड़ा वाज़ेह बता दूं कि खान साहब को जब मैंने बताया कि मिलिट्री ट्रायल के हवाले से आइन के अंदर तरमीम करने जा रहे हैं, तो खान साहब ने बड़ा वाज़ेह कहा कि मेरी तरफ से मैसेज दे दो कि मैं किसी सूरत ना आपके मिलिट्री ट्रायल से, ना आपकी सजाओं से, ना आपकी जो तरफ से जो है वो सजाए मौत की सजा देने से डरता हूँ, क्योंकि जिंदगी और मौत अल्लाह ताला के हाथ में। और मैंने आपको पहले भी गुजारिश की कि जो इस वक्त खान साहब को जिस तरह रखा गया है कस्टडी के अंदर, वो मिलिट्री ट्रायल से कम नहीं है। वहां पर उन्हें एक अलहदा कमरे के अंदर रखा गया, कभी अखबार बंद किया जाता है, कभी फैमिली की मुलाकात बंद कर दी जाती है, कभी वकला के ऊपर पाबंदी लगा दी जाती है, कभी वहां सेल की बिजली बंद कर दी जाती है, कभी कोई प्रॉब्लम कर दिया जाता है, कभी कोई मिलने नहीं की इजाजत नहीं दी जाती। तो खान साहब तो फिर भी डटे हुए, खान साहब तो फिर भी नहीं हटे। और जहां मंदोखेल साहब ने बात की, देखिए नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, बगैरत बगैरत इन्होंने लगाया है, ये मुनासिब नहीं था कि मैं इनकी बात के दरमियान इंटरप्ट करता, क्योंकि वो भी उधर जो है वो इधर जूम लिंक के ऊपर हैं, मैं भी ऑनलाइन हूं, तो वो एक प्रोग्राम का माहौल खराब होता है। लेकिन अपनी तारीख भी जरा याद रखनी चाहिए कि बेनज़ीर साहिबा को जिस तरह 90 में लाया गया और जिस तरह उससे पहले जो हमारे शहीद जुल्फकार भुट्टो जिस तरह उनका अदालती कत्ल किया गया, तो ऐसे मामले के अंदर तो जो है इनको देखना चाहिए था कि वो उस वक्त हेलीकॉप्टर के ऊपर जिस तरह वहां पर उन्हें भिजवाया गया और वहां उनको लास्ट टाइम के ऊपर देखने भी नहीं दिया गया फैमिली को, और उसके बाद बेनज़ीर को फिर वही लोग लेकर आए और फिर वही मामला दोबारा उन्होंने एक सदर के जरिए उनको हटाया और सदर के खिलाफ, और फिर उस वक्त सारा मामला यूं ही उठाया गया। और दोबारा जब नहीं बिल्कुल पंजोता साहब, मैं इत्तेफाक करता हूं कि गैर पार्लिमानी अल्फाज जो हैं वो इस्तेमाल नहीं होने चाहिए। जैसे 10% इमरान खान तो नहीं है, उसकी सारी जिंदगी 1 रुपए की उसकी करप्शन दिखा दे। आपने जाकर एक अलकादर जो कि कुछ अच्छा काम किया, उसके ऊपर भी आपने केस बनाया, वो भी 190 मिलियन उसके अकाउंट में नहीं आया, लेकिन आप फिर भी शोर मचा रहे हैं, प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि वो सारे पैसे इमरान खान के अकाउंट में आ गए। दिखा दें, वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में अभी भी हुकूमत पाकिस्तान के पास, इमरान खान के पास नहीं है। आपने जितने तोशाखाना के केसेस बनाए, केस बनाए, जितने केसेस बनाए, जब भी हाई कोर्ट में मामला आया तो वो सारे एक्सपोज हो गए और अपना सारा दम तोड़ गए। यूं झूठे केस बना, लेकिन बिल्कुल पंजोता साहब, ठीक है पंजोता साहब, लेकिन कादिर मंदोखेल साहब सर, आप बताइएगा कि अब जो पीटीआई के मुतालबात हैं, पीटीआई के मुतालबात आप समझते हैं कि ये सिविलियन हुकूमत के हाथ में हैं, या बहुत से मामलात ऐसे हैं जो एस्टेब्लिशमेंट ही हल कर सकती है ये चीजें? आप मुझे बताओ, एक हाथ में बंदूक है, दूसरे हाथ में जो ना वो मुज़ाकरात के लिए हाथ मिला रहा है, दोनों चीजें एक पॉसिबल एक साथ होने का? आपने सिविल नाफरमानी के तहरीक आज से शुरू करनी थी, वो तो ठुस हो गई आपकी। आप मुझे बता दो कि एक तरफ वो ये सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू करनी थी आज, एक तरफ वो शर्तें रख रहे हैं। वो पश्तो में कहावत है, बुढ़िया को कोई शादी में नहीं बुला रहे थे तो उनकी फरमाइश थी कि मेरा बिस्तर जो है वो सरदार के घर बिछाना। इनसे कोई हाथ मिलाने को तैयार नहीं है। ये कहते हैं हमारी ये शर्त है, हमारी वो शर्त है। वो बाबा सारी आपकी शर्तें मरते जो है ना वो दफन हो गई है। अभी आप पाँव पड़ेंगे, थूक के छाटेंगे, यू टर्न मारेंगे, जो आपकी चीज होगी। ये कल तक आप हमें चोर डाकू कहते थे, आज आप कहते मुज़ाकरात करो। तो चोर डाकू से मुज़ाकरात करके आप अभी फरिश्ते हो गए हम लोग, या अभी भी डाकू है? अगर अभी ये डाकू तो फिर किस मुंह से आप मुज़ाकरात की बात कर रहे हो? दूसरी बात ये कि वो गैंगस्टर पकड़ा गया ना, जनरल फेस, 2 जूते पड़े, उन्होंने सब कुछ उगल दिया है। ये हो सकता है पंजोता साहब का नाम भी आ जाए उसमें। इनका सबको उगल दिया कि किस आदमी ने क्या किया। सारे ये रिपोर्ट क्यों है? ये बड़े बड़े जो उनके तुरबखान थे, ये बड़े बड़े जो धमकियां दे रहे थे, वो किधर छुपे हुए हैं? इनको जरा ये पूछो, आपने पश्तूनों को डाल बना की अपने इक़्तिदार के लिए उनको गोलियों के सामने छोड़ दिए। ये इस्लामाबाद वाले किधर थे? चलो मैं बुशर बीबी की अल्फाज अदा नहीं कर रहा हूँ जो कि उसकी मीटिंग में कही है। वो किधर गए इस्लामाबाद वाले? वो किधर गए पिंडी वाले? चलो लाहौर वाले, गुजरात वाले तो बड़े देर लगते थे उनको, पिशावर स्वाबी से स्वाद से लोग पहुंच गए, वो नहीं पहुंच सके। जो इस्लामाबाद के अंदर थे वो किधर छुपे हुए थे? सवाल ये है, अभी इनकी जो ना वो टांगे कांपने शुरू हो गई है जो हमारे ये मजाक उड़ाते थे। अभी जरा 2-4 दिन और सब्र करो, जब ये जर्नल गैंगस्टर जो ना मजीद इंकशाफात करेंगे, मजीद सबूत आएंगे। चार्जशीट हो चुका है आर्मी एक्ट के तहत, ये सारे के सारे लाइन के ऐसे तोते की तरह बोलना शुरू कर देंगे, आप देखते रहना। ठीक है, लेकिन पंजोता साहब आप बताइएगा कि अब जो जैसे मंदोखेल साहब कह रहे हैं कि आप तो इस हुकूमत पर बड़ी तनकीद करते रहे हैं, इस पार्लियामेंट को जाली पार्लियामेंट करार देते रहे हैं, आप समझते हैं कि अब पीटीआई अपने उस बयान से पीछे हटी है? और दूसरा, आप समझते हैं कि अब सिविलियन हुकूमत के साथ ही बात होगी, या आप समझते हैं कि नहीं, कुछ मामला एस्टेब्लिशमेंट के साथ आपको तय करने पड़ेंगे?
मैंने पहले भी गुजारिश की है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने, खान साहब ने जो एक कमेटी बनाई है, वो इस चीज़ के लिए कमेटी नहीं बनी कि वो कमेटी बनते ही हम ये कह रहे हैं कि ये करप्शन जो इन्होंने की है, लूट मार की है, जो मुल्क लूटा है वो खत्म हो गया है, या ये करप्ट नहीं रहे, या ये मिस्टर 10% नहीं रहे, या इन्होंने धांधली नहीं की, इन्होंने डाका नहीं डाला। हमारा मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है। हमारे ऊपर एक इल्ज़ाम लगाया जाता था कि ये मुज़ाकरात के दरवाजे बंद किए हुए, और ये चेहरा अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपोज होना था हमारी मुज़ाकराती एक कमेटी बनने से, और वो हो चुका है कि मुज़ाकरात के नाम पर ये जो कहते थे, हमें ताने देते थे कि ये जनाब देखें जी कि इनके अंदर तो सियासत वाला तल्लक ही नहीं है, ये तो पॉलिटिकल जमात ही नहीं है, ये तो बात ही नहीं करना चाहते, ये तो बात ही फलां जगह पर करना चाहते। तो जब दरवाजे खोले हैं तो फिर ये इल्ज़ाम तराशी शुरू कर दिए, और जहां पर ये बात कर रूपोश हो गए। देखें, सलाम मैं पेश करता हूं हर उस शख्स को जो इस वक्त पाकिस्तान की खातिर इमरान खान के साथ खड़ा है। पाकिस्तान की खातिर ये लोग खड़े हैं, और जब लोगों को अगवा किया जाता है तो पीपल्स पार्टी क्या, नून लीग क्या, किसी एक रहनुमा की तरफ से स्टेटमेंट नहीं आती कि लोगों को अगवा करके क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जा रही है। एक प्रेस टॉक दिखा दें जो अगवा बराए बयान जो है वो ऐसा अमल किया गया हो, किसी स्टेटमेंट ली गई हो, किसी प्रेस क्लब में बैठाया गया हो, किसी के घर में छापा मार के उसे नंगा किया गया, उसे गंदा किया गया, उसकी बहनों को उठाया गया, 200 मुकदमात बनाए। ठीक है, लेकिन बता दें कोई एक चीज, ठीक है, लेकिन कादिर मंदोखेल साहब, अब जो खान साहब के मिलिट्री ट्रायल के हवाले से बात हो रही है, अभी तो खैर वो वक्त आना है, लेकिन पीपल्स पार्टी का इस हवाले से बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ माजी में रहा है और अभी भी बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ रहा है। मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ तो आ गया है कि खान साहब का मिलिट्री ट्रायल होना चाहिए। पीपल्स पार्टी भी समझती है कि अगर खान साहब का मिलिट्री ट्रायल होता है तो आप इस फैसले को वेलकम करेंगे? देखिए, मैं तो आपको 6-8 महीने से पंजोता साहब के साथ कई चैनल में ये बात कर चुका हूँ कि अगर मिसाल दे रहा हूँ, एक आपके टेबल पे कप पड़ा हुआ है, इस कप की चोरी में मैं और पंजोता साहब शामिल हो, खुदा न खास्ता जी, ऐसा तो नहीं हो सकता है कि पंजोता साहब का केस जो है ना वो इस्लामाबाद में चलेगा, मेरे कराची में चलेगा, एक ही जगह चलेगा। और वो एक जगह ये है 1952 का जो आर्मी एक्ट है, फौजी तनसीबात पे जो अमली की है, आप मुझे बताओ उसका केस क्या मजिस्ट्रेट के पास चलेगा? क्या वो इस्लामाबाद में मजिस्ट्रेट सेशन कोर्ट में चलेगा, या पिशावर में चलेगा, या पिंडी में चलेगा? अब ये सारी चीजें जो हरकतें उन्होंने 9 मई को की है, ऐसे तो हमारे दुश्मन मुल्क हिंदुस्तान ने भी नहीं किए। आप मुझे बता दो, इस चीजों के लिए पहले दिन इमरान खान साहब जब ये गैंगस्टर पकड़ा गया, उन्होंने कहा कि ये कौम का असासा है जनरल फेस। दूसरे दिन बयान दिया, उसने बोला कि जनरल फेस को ओपन ट्रायल होना चाहिए। वो बाबा तुम्हारा क्या काम है उनके साथ? वो फौज का आदमी है, वो ओपन ट्रायल करे, इनसाइड कर ले, तुम्हारा क्या काम है? ठीक है। फिर अगली मर्तबा बोला है कि जो है बाकायदा केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन दाखिल की इन वकीलों ने कि इस इमरान खान को फौजी ट्रायल से बचाया जाए। क्यों? उनको पता था कि ये मुलव्वस है, क्योंकि उनको पता है कि जनरल फेस को जब 2 जूते पड़े होंगे उसने तोते की तरह बोला होगा कौन कौन मुलव्वस था, कौन साफी था जो साथ दे रहे थे, कौन जो सियासतदान थे, कौन एक एक आदमी का नाम लिए होंगे। ये पंजोता साहब थोड़ा इंतजार कर ले, ये सारी मुज़ाकरात भूल जाएंगे, ये फॉर्म पढ़ेंगे, लिख लेना, फिर ये पता है क्या कहेंगे, यू टर्न तो बड़े आदमी का काम है, लेकिन हम तो यू टर्न को कुछ और कहते हैं। यू टर्न अगर जुल्फकार जी भुट्टो लेता ना तो आज वो जिस्मानी तौर पर जिंदा होता। वो गैरतमंद आदमी तो उसने अपने आप फांसी को तरजीह दी, यू टर्न ही लिया, क्योंकि यू टर्न को हम बेइज्जती कहते हैं। अब आप मुझे बताओ, जिसको जो चाहे वो पसंद करे। अब अगले दिनों में आप देखेंगे कि इनको होगा क्या। इनके जो MNA MP है सारे दिन टॉक शो में बैठे हुए हैं, ये भाषण दे रहे हैं, उनको बताया क्या अदालतों में केस चला है, जाए उनको आप वकीलों कोर्ट के जरिए उसको रिहा कराए, मिन्नत समाजे NRO लेने की कोशिश मत करे। चलें, ठीक है मंदोखेल साहब, सर टाइम कम होगा, एक आखिरी सवाल पंजोता साहब ये बताइएगा कि अगर मुज़ाकरात शुरू होते हैं तो क्या PTI सिविल नाफरमानी की कॉल वापस लेगी? देखिए, हमने तो बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ रखा है कि हमारी बात जो है वो मान ली जाए तो उसके बाद डेफिनेटली जब कॉल है वो वापस हो जाएगी। हमने तो अपना मौक़िफ़ क्लियर रखा है, और ये हमारे ऊपर मंदोखेल साहब इल्ज़ामात ना लगाएं। इमरान खान साहब ने जो फैज़ की बात की थी, उन्होंने कहा था उस टाइम भी कि फैज़ जब DGI था वो अफगानिस्तान के उसने दौरे किए, उस वक्त अमन आया, मुल्क के अंदर सुकून आया, और उस ओहदे पर रहकर उस वक्त का वज़ीर आज़म अगर DG के बारे में ये रिमार्क्स देता है कि इसने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, तो वो गलत बात तो नहीं है, कोई गलत बात तो नहीं है। अगर किसी जगह पर कोई अमन के लिए उसने कोशिश की और वो प्रैक्टिकली हुआ भी है तो कोई गलत बात नहीं है। और ओपन ट्रायल की जो बात खान साहब ने की थी, वो ओपन ट्रायल की बात जब मनसूब किया गया खान साहब को 9 मई के हवाले से, फैज साहब के साथ जुड़े मामलात हैं, ये है वो है, जब ऐसी चीजें की गई तो उन्होंने कहा कि कोई मामला है मेरे हवाले से 9 मई के हवाले से तो ओपन ट्रायल करें। हम तो हमेशा कहते हैं कि कोई बात भी है वो ओपन हो, कोई समाज भी है ओपन हो, बंद कमरे के अंदर वही करता है जो चोर होता है।
और तीसरी बात ये रह गई कि सुप्रीम कोर्ट में कल समाअत हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता और सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल आइन के आर्टिकल 8 के मुताबिक नहीं बनता, क्योंकि जो जिस इदारे को मुलाजिम होता है वो उस इदारे का ही नहीं 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 गलत बयानी मैं नहीं करता। जो 85 केसेस है उनको दे दिए ना, उन्होंने कंडीशनल दी है, उन्होंने कंडीशनल दी है, मेन फैसले के साथ कंडीशनल दी है, मेन फैसले के साथ कंडीशनल दी है, मेन फैसले के साथ कंडीशनल दी है। उन्होंने कहा है कि आइन के आर्टिकल महकमा ज़राअत के अंदर मुलाजिम है तो वो महकमा ज़राअत का जो मुलाजिम होगा वो डेफिनेटली उसके अंडर आएगा। ये नहीं हो सकता कि सिविलियन फौज में कोई मुलाजिम है तो वो उसके नीचे आएगा। ठीक है पंजोता साहब, आपका पॉइंट आ गया। मंदोखेल साहब, अगर मुख्तसरन सर आप इस पे रिस्पॉन्ड करना चाहें तो। सर कल सुप्रीम कोर्ट ने 85 केसेस जो चल रहे थे वो फौजी अदालत में उनकी इजाजत दे दी है, बाकी जो केसेस है उनका फैसला छुट्टियों के बाद होगा। चलें ठीक। पंजोता साहब यहाँ गलत बयानी कर रहे हैं, अभी ये डर रहे ये जितने भी शोर मचा ले इनका होगा फौजी ट्रायल, क्योंकि फौजी तनसीबात पे हमला हुआ है तो वो मजिस्ट्रेट की अदालत में चले ठीक है। चले ठीक है, मंदोखेल साहब आपका नहीं, पंजोता साहब आपका बहुत शुक्रिया।